सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू वोकैबुलरी, द हिंदू न्यूज़पेपर से कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का चुनाव करके उन शब्दों को बहुत अच्छे ढंग से उनके एंटोनिम्स, उनके सिनोनिम्स, उनके मीनिंग, उनके यूजेस, सभी चीज़ें देखने का प्रयास करते हैं जो आप लोगों को आपके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर के दिलाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इस प्रकार के वर्ड्स को हम देखने का प्रयास करते हैं। ये क्लास आपको रोज़ शाम 5 बजे उपलब्ध होती है। तो जो लोग आज पहली बार ये सेशन देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अब हम आज के वर्ड्स को देखते हैं। आज 24 नवंबर। पहला जो वर्ड है वो है ऑब्सलीट। इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो है ऑब्सलीट। एक बार सही प्रोनाउंसिएशन को जान लें, उसके बाद अपन स्पेलिंग आप देख ही लेंगे। OBSOLET, ऑब्सलीट बोलते हैं इसको, ऑब्सलेट नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? ऑब्सलीट बोलते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यदि आपको किसी शब्द को यूज करना है, किसी शब्द से सेंटेंस बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ताकि आप उसको सही ढंग से यूज कर सकें। ये एडजेक्टिव है। अब हम देखेंगे इसका मीनिंग, वो भी इंग्लिश में देखेंगे, उसके बाद हिंदी में देखेंगे। नो लॉन्गर यूजफुल बिकॉज समथिंग बेटर हैज बीन इन्वेंटेड। अब और ज्यादा वो उपयोग में नहीं है। नो लॉन्गर यूजफुल, ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज जो नो लॉन्गर और ज्यादा यूजफुल, उपयोगी नहीं है। बिकॉज, क्योंकि समथिंग बेटर हैज बीन इन्वेंटेड, कुछ नया, कुछ उससे अच्छे का आविष्कार किया जा चुका है। उस वस्तु को क्या कहते हैं? ऑब्सलीट कहते हैं। यानी जो बहुत पुरानी हो गई है, बहुत आउटडेटेड हो गई है, बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गई है, आउट फैशन्ड हो गई है, उसको ऑब्सलीट कहते हैं। देखिएगा हिंदी में इसका मीनिंग, प्रयोग की दृष्टि से पुरानी पड़ चुकी कोई भी वस्तु जो बहुत पुरानी हो गई है। प्रयोग बाह्य, यानी वो प्रयोग से बाहर हो गई। अब अप्रचलित, अब वो प्रचलित नहीं है। अव्यवस्थित होता है जो अब व्यवहार में नहीं है। तो ऑब्सलीट का मतलब होता है जो बहुत पुरानी। वो पुरानी चीजें नहीं होते हैं कि भैया तो बहुत ऑब्सलीट हो गई है, आउटडेटेड हो गया है, अब ये फैशन में नहीं है, अब ये प्रचलन में नहीं है। उसके लिए आपको शब्द ऑब्सलीट काम में लेना पड़ता है। इस शब्द को हमने द हिंदू के कौन से सेंटेंस से लिया है, अब वो सेंटेंस हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से, और भी अच्छे से, बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आपको आए। द हिंदू सेंटेंस। फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब होता है पहली बार। देयर इज एन अनइक्विवोकल, इस वर्ड को भी हम ले सकते थे, बहुत अच्छा वर्ड है। अनइक्विवोकल का मतलब होता है बिना घुमाया फिराए। बिना घुमाए फिराए मतलब बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल क्लियर तरीके से। अनइक्विवोकल का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बिना बात को घुमाए फिराए नहीं कहते, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम स्वीकार करते हैं तो उसको कहते हैं अनइक्विवोकल। और इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? EQUIVOCL। इक्विवोकल का मतलब होता है किसी चीज को घुमा फिरा के कहना, अस्पष्ट तरीके से कहना, उसको अनइक्विवोकल कहते हैं। जबकि ये उसका ऑपोजिट वर्ड है। देखिएगा, फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज एन इनइक्विवोकल एडमिशन। एडमिशन का मतलब यहां स्वीकृति है। एडमिट यानी क्या होता है? स्वीकार करना होता है। एक तो एडमिट होता है प्रवेश, और एक एडमिट होता है स्वीकार करना। तो यहां एडमिशन स्वीकृति, यानी पहली बार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। पहली बार क्या किया गया है? देयर इज एन अनइक्विवोकल एडमिशन बाय द पॉलिसी मेकर्स। किनके द्वारा? पॉलिसी मेकर्स के द्वारा। पॉलिसी मेकर्स जो कानून बनाते हैं, जो संसद में होते हैं, विधानसभाओं में होते हैं, पॉलिसी मेकर्स। दैट द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज ऑब्सलीट, कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम का मतलब होता है जो प्रिवेलिंग सिस्टम है, जो अभी चल रहा है वो सिस्टम। एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो अभी सिस्टम चल रहा है वो क्या है? ऑब्सलीट है, वो बहुत पुराना हो गया है, अब वो प्रयोग के लायक नहीं बचा है। मैं आपको बताऊं कि ये सेंटेंस हमने कहां से लिया है? NEP, नेशनल
एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर एक आर्टिकल था और उसमें बताया कि हमारी जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी है अब वो ऑब्सोलीट हो गई है। पहली बार लॉ मेकर्स ने इस बात को स्वीकार किया है। तो वर्ड कौन सा था हमारा? ऑब्सोलीट। न केवल ऑब्सोलीट पढ़ा हमने बल्कि इसके साथ सेंटेंस को और भी अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास किया। इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब आप कंप्रेहेंशन सोल्व करते हैं एसएससी में, बैंकिंग में, एयरफोर्स में, नेवी में, जब चीज़ों को आप अच्छे ढंग से समझते हैं तो ये सेंटेंस का एक्सप्लेन करना आपको बहुत काम आता है। अब देखेंगे हम इसी वर्ड के सिनोनिम्स देखेंगे, इसके सिमिलर वर्ड्स देखेंगे। आउटडेटेड, आउटमोडेड, ओल्ड फैशन्ड सामान्य शब्द है। सुपर एन्युएटेड, सुपर एन्युएशन होता है जब अधिवार्षिकी जिसको कहते हैं, सुपर एन्युएशन मतलब जितना होता है कि जो चीज़ जितने समय के लिए होती है उससे समय ज़्यादा हो गया हो उसको सुपर एन्युएटेड कहते हैं। एंटीक्यूटेड होता है जो बहुत पुरानी होती है उसको एंटीक्यूटेड भी कहते हैं। तो ये सारे इसके सिमिलर वर्ड थे। कोई भी सिमिलर वर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग सुने, इसको एक बार इसका रिवीजन कर लें और सुने ताकि आपको एग्जाम में वर्ड याद रह जाए। अब देखेंगे हम इसके एंटोनिम्स देखिएगा, इसके अपोजिट वर्ड देखेंगे। कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी का मतलब जो अभी प्रचलन में है उसको कंटेम्प्रेरी इश्यूज कहते हैं, यानी अभी जो मुद्दे चल रहे हैं उसको कंटेम्प्रेरी कहते हैं। करंट, करंट इश्यूज हम पढ़ते ही हैं। मॉडर्न आप जानते ही हैं। न्यू ये भी सामान्य वर्ड है। और अप टू डेट ये सब के सब वर्ड क्या थे? ऑब्सोलीट के अपोजिट वर्ड थे। आप याद कीजिएगा। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि एक क्लास में कम से कम 100 शब्दों को हम टच करेंगे। 100 शब्द आपको याद करने हैं इस क्लास में। आप सुनिए बार बार इन शब्दों को ताकि एग्जाम में आपको कहीं न कहीं वो शब्द याद आ जाए। इसके एग्जाम्पल देखिएगा। द सिस्टम वॉज मेड ऑब्सोलीट, सिस्टम को बहुत पुराना कर दिया गया बाई देयर इन्वेंशन, उनकी जो खोज, इन्वेंशन होती है खोज कर, नई चीज की खोज की, उस वजह से जो पुराने वाला सिस्टम था वो क्या कर दिया गया? पुराना बना दिया गया। द सिस्टम वॉज मेड, पैसिव उसका सेंटेंस है, द सिस्टम वॉज मेड ऑब्सोलीट बाय देयर इन्वेंशन। दूसरा सेंटेंस देखिएगा। आई वॉज टोल्ड माई ओल्ड प्रिंटर, मुझे ये बताया गया। आई वॉज टोल्ड पैसिव उसका सेंटेंस है। माई ओल्ड प्रिंटर, मेरा जो पुराना प्रिंटर है, एज ऑब्सोलीट, वो बहुत पुराना हो गया है, अब वो काम में नहीं आ सकता। एंड आई कैनॉट गेट रिप्लेसमेंट पार्ट्स, और अब मुझे उसके रिप्लेसमेंट पार्ट्स भी नहीं मिल सकते। नोकिया 1100, आप जाओगे मार्केट तो आपको उसके क्या नहीं मिलेंगे? पार्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि इट हैज बिकम ऑब्सोलीट। नोकिया 1100 क्या हो गया है? ऑब्सोलीट हो गया है। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से आप कोई वर्ड इसको जोड़ लें और ये आपको याद रह जाएगा। उसके बाद में देखिएगा दूसरा वर्ड आज का, CHARAD। पहले तो स्पेलिंग देख लो, इसको सेराड बोलते हैं, सेराड, CHARADE, सेराड। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है, काउंटेबल नाउन है। इस काउंटेबल नाउन का जो प्लूरल वर्ड बनता है वो इसके साथ एस लगा के बनता है, सेराड्स। मीनिंग देखिएगा इसका क्या मीनिंग होता है। इसका इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे पहले। ए सिचुएशन और इवेंट दैट इज क्लियरली फॉल्स, ऐसी स्थिति जो बिल्कुल झूठी है। बट इन विच पीपल प्रिटेंड टू डू और टू डू समथिंग, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? इन विच पीपल प्रिटेंड, प्रिटेंड यानी बहाना बनाते हैं, ऐसा होने का, ऐसा करने का बहाना बनाते हैं, जबकि वैसा कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल साफ साफ क्या होता है? वो क्लियरली फॉल्स होती है। हिंदी में मीनिंग देखिए, झूठी स्थिति या घटना जिसमें लोग दिखावे का व्यवहार करते हैं जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है। कोई आदमी, अपन देखते हैं किसी के आंसू बहा रहा है जबकि उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं जो हर एक बात पे रोना धोना करते हैं, बहुत सहानुभूति जताते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दैट इज अ मेयर सराड, वो पूरी तरह से क्या होता है? सराड होता है, यानी दिखावापन होता है, ढोंग होता है पूरी तरह से। CHARAD, सराड। इस वर्ड को आप काम में लीजिएगा, बहुत बार काम में लीजिएगा, आपकी चीजें समझ आएंगी। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस हम कोशिश करते हैं आपको समझाएं। द हिंदू सेंटेंस देखिए इसका। न्यूमरस पॉलिटिशियंस, बहुत सारे पॉलिटिशियंस। कौन भाई? न्यूमरस का मतलब होता है अलॉट ऑफ, बहुत सारे पॉलिटिशियंस। एंड ब्यूरोक्रेट्स, और कौन? ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट की स्पेलिंग पूछी जाती है भी एग्जाम में, आप इसलिए इस स्पेलिंग को ध्यान दीजिएगा, ब्यूरोक्रेट्स।
BUREAUCRATS, ब्यूरोक्रेट्स। स्पेलिंग पूछी जाती है एग्जाम में। बहुत सारे पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स हैव एक्सप्रेस्ड, उन्होंने ये बात व्यक्त की है, दैट कि द होल नॉट फॉर प्रॉफिट, द होल पूरा, नॉट फॉर प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के एजेंडे, यानी सब कुछ बिना प्रॉफिट का ही है, इज सराट। क्या है ये? सब झूठी बातें हैं। क्या है? बहुत सारे पॉलिटिशियन से माना है कि भाई मैं तो ये बिजनेस क्या कर रहा हूं पूरी तरह से हॉल नॉट फॉर प्रॉफिट एजेंडा, मतलब मेरा इसमें कोई प्रॉफिट का एजेंडा नहीं है। एक्चुअली स्कूल के लिए लिखा हुआ था कि स्कूल जो बिजनेस होता है वो नॉट फॉर प्रॉफिट होता है। सरकार मानती है कि स्कूल जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है, कौन सी? जो प्राइवेट स्कूल्स है। जबकि ये कह रहे हैं कि सभी लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक दिखावा या फिर ये झूठी बात है, क्लियरली फॉल्स बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट इज अ मेयर सराट, ये पूरी तरह से क्या है? झूठ है। इसके देखिएगा सिनोनिम्स, देखिएगा भाई बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है। प्रिटेंस, दो प्रिटेंस आप जानते हैं। मैस्कुरेट, ये भी होता है जो चीज नहीं होती उसको दिखाने का प्रयास करना। सेम, SHAM, सेम, एक सेम होता है, SHM वो अलग वर्ड होता है, सेम। फॉल्स, डिस्प्ले मतलब दिखावा। और फसाड, फसाड बोलते हैं इसको, FACAD, फसाड। ये भी क्या होता है? झूठा दिखावा करना होता है, उसको कहते हैं। अब देखेंगे हम इसके एंटोनिम्स। कैंडिडनेस होता है, स्पष्ट, कैंडिड होता है स्पष्ट, CANDID, कैंडिड, ये एडजेक्टिव होता है कैंडिड, इसका कैंडिडनेस। ट्रुथ, सच्चाई। रियलिटी, ये भी सच्चाई होती है। ऑनेस्टी, सब जानते हैं। सिंसियरिटी, ये किसके सिमिलर वर्ड है? ये एंटोनिम्स वर्ड है किसके? सेराड के। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। दे प्रिटेंड टू बी फ्रेंड्स, वे प्रिटेंड करते हैं, दिखावा करते हैं क्या बनने का? दोस्त बनने का। बट इट इज ऑल ए सरेट, ये क्या है? पूरे का पूरा दिखावा है। एवरी वन नोज, हर आदमी जानता है। दे हेट ईच अदर, वे एक दूसरे से बहुत ही घृणा करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई होंगी चीजें कि सिर्फ दिखाने के लिए एक दूसरे के दोस्त हैं, बाकी हम सब जानते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल उनकी दुश्मनी है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, COLLABORAT, कलेबरेट। क्या बोलते हैं इसको? कलेबरेट बोलते हैं। कलेबरेशन बनता है इससे, नाउन जो बनता है वो कलेबरेशन बनता है। कलेबरेट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है। देखो दोस्तों, मुझे ज़्यादा बार कहना ठीक नहीं लगता कि लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो के बीच में लिंक तोड़ के ऐसा कुछ कहा जाए। आप खुद समझदार हैं। सब लोग, यदि आपको ठीक लगे तो जितने भी लोग देखते हैं सब लोग कम से कम एक एक बार इसको जरूर शेयर कर दें, ताकि हमारे चैनल को ग्रोथ मिले और मुझे इससे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए और बहुत अच्छा काम कर सकूं, सिर्फ मोटिवेशन के लिए। ताकि मैं आपको मोटिवेट करता हूं, मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो मीनिंग इन इंग्लिश, कोलैबोरेट का मीनिंग देखिएगा, टू वर्क टुगेदर, साथ काम करना, किसी के साथ मिलके काम करना, उसको कोलैबोरेट कहते हैं। कोलैबोरेशन होता है जो साथ मिलके काम किया हुआ है विद समबॉडी, स्पेशली टू क्रिएट और प्रोड्यूस समथिंग, कोई चीज बनाने के लिए साथ मिलके काम किया जाए उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? कोलैबोरेट कहते हैं। कोलैबोरेट नहीं कहते इसको, सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? कोलैबोरेट होता है इसका, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका हिंदी में मीनिंग भी देख लेते हैं। किसी के साथ काम करना, किसी के सहयोग से काम करना, विशेष रूप से कोई नई चीज के सृजन और उत्पादन में। जिस तरह से दो आदमी मिलकर एक किताब लिख रहे हैं तो वो क्या है? कोलैबोरेट है। ठीक है, दो आदमी मिलकर एक बिजनेस कर रहे हैं तो वो क्या है? कोलैबोरेट है। आगे देखिएगा, इसका द हिंदू सेंटेंस देखते हैं क्या था। G20 समिट, अभी G20 समिट हुई है, सब लोगों को पता है G20 समिट के बारे में। कहाँ हुई है? यदि आप थोड़ा बहुत करंट जी के जानते हैं, पहचानते हैं, इच्छुक हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अदरवाइज रोजाना सुबह 10 बजे हमारी एक क्लास करंट अफेयर्स की भी होती है, आप चाहें तो उसको भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं। G20 समिट शोज, G20 जो समिट है वो दिखाती है ये द नीड फॉर, वो ये बताती है किसकी आवश्यकता, फॉर द US एंड चाइना, किसको? कि US और चाइना क्या करें? कोलैबोरेट करें ऑन कोविड, किसके ऊपर? कोलैबोरेट का मतलब साथ मिलकर काम करें, किस पे?
कोविड पे काम करें और क्लाइमेट चेंज, इन पे साथ मिलके काम करें। तो हमें जो वर्ड पढ़ना था वो हमने क्या पढ़ा, कोलैबोरेट पढ़ा, साथ मिलके काम करना, कोलैबोरेट ऑन कोविड और क्लाइमेट चेंज। इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। इसके सिनोनिम वर्ड्स देखिएगा, कॉपरेट साथ मिलके काम करना, जॉइन अप टीम बना के काम करना, टीम अप, कम टुगेदर साथ आना। एंटोनिम्स देखिए, रेजिस्ट विरोध करना, ओपोज विरोध करना। एग्जाम्पल देखिएगा इसका एग्जाम्पल है सी कोलैबोरेटेड, उसने साथ मिलके काम किया विद अनदर ऑथर ऑन द बुक, किसी दूसरे ऑथर के साथ मिलके उसने काम किया ऑन दिस बुक या ऑन द बुक, इस बुक में। तो कोलैबोरेट का मतलब होता है साथ मिलके काम करना। अब अपन नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे और नेक्स्ट वर्ड है सॉलिडरिटी। कई बार एग्जाम में आता है सॉलिडरिटी, SOLIDARITY, सॉलिडरिटी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हम काम में ले रहे हैं, आप इनको कहीं नोट कर लीजिएगा। जब आप सुन रहे हैं तो कम से कम कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, फटाफट लिखते जाइएगा। वैसे नहीं लिख सकते हो तो कम से कम कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। कहीं भी लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, कहीं भी आप लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि आज आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा, ये बताइएगा। कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी। किसी का सिमिलर वर्ड लिखेगा, किसी का सिमिलर वर्ड या एंटोनिम सिनोनिम जो भी था उसका सेंटेंस बना के लिखिएगा जरूर। मीनिंग इन इंग्लिश, सॉलिडरिटी का मीनिंग क्या होता है, द सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर, किसी एक ग्रुप के लोगों की दूसरे ग्रुप के लोगों के लिए सपोर्ट जो होती है वो क्या कहते हैं, सॉलिडरिटी कहते हैं। द सपोर्ट ऑफ वन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अनदर बिकॉज, क्योंकि दे एम टुगेदर, क्योंकि उनका एक का सबका एक जैसा, दे एग्री विद देयर एम्स, क्योंकि वो अपने लक्ष्यों पर सहमत होते हैं, उसको सॉलिडरिटी कहते हैं। उद्देश्यों की समानता के आधार पर एक वर्ग का दूसरे वर्ग को समर्थन या दो वर्गों की एकजुटता सॉलिडरिटी कहलाती है। उनका एकजुटता क्या कहलाती है, सॉलिडरिटी कहलाती है। द हिंदू सेंटेंस देखिएगा, देयर इज नो डिनाइंग, इस बात को कोई नहीं नकारता। डिनाई यानी नकारना होता है, DENY, डिनाई यानी क्या होता है, नकारता। इस बात को कोई नहीं नकारता दैट की ग्लोबल सॉलिडरिटी, पूरे वैश्विक पूरे विश्व की एकजुटता, ग्लोबल सॉलिडरिटी का मतलब पूरे विश्व की एकजुटता, इज द नीड ऑफ द आवर, अब ये समय की मांग है, समय की आवश्यकता। नीड ऑफ द आवर का मतलब इस समय की आवश्यकता है। टू टैकल बोथ, किसके लिए, टैकल करने के लिए, बहुत कोविड एंड लार्जर क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, कोविड को टैकल करने के लिए और क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए किसकी जरूरत है, ग्लोबल सॉलिडरिटी की जरूरत है। इस बात को कोई नहीं नकार सकता। ये द हिंदू का सेंटेंस था, तो आप द हिंदू भी पढ़िएगा, उसकी वोकैबुलरी भी पढ़िएगा और साथ साथ इनके मीनिंग पढ़िएगा, एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़िएगा और भी एग्जांपल्स पढ़िएगा। फिर देखते हैं आपके मार्क्स कैसे कम रह जाते हैं। यूनैनिमिटी, एकजुटता, यूनैनिमिटी, लाइक माइंडेडनेस, एग्रीमेंट, अकॉर्ड, हार्मनी, ये वर्ड बहुत बार पूछते हैं भी, हार्मनी, कॉन्कॉर्ड, ये भी बहुत बार पूछते हैं। ये सब क्या है, एकजुटता है, इन सब का मतलब एकजुटता होता है। एंटोनिम्स, डिसहार्मनी, कॉन्कॉर्ड का ऑपोजिट डिस्कॉर्ड, डिसेंशन, ये सब इसके ऑपोजिट वर्ड हैं। तो आप इनको नोट कीजिएगा, इनके मीनिंग अलग से देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जो चीज़ कम समझ में आई उसको भी लिखिएगा, जो चीज़ बहुत अच्छी लगी उसको भी लिखिएगा। इसके एग्जाम्पल देखिएगा, येट देयर इज सॉलिडरिटी बिटवीन द चोजन फ्यू, हालांकि एक एकजुटता है किनके बीच में, बिटवीन द चोजन फ्यू, कुछ लोग जो चुने हुए हैं, एंड द मास, और बाकी पूरी जनता है, विच प्रोड्यूस देम, वो जनता जो उनको बनाती है, जो उनको चुनती है। ईच हैज ए ड्यूटी टू अदर, हर एक आदमी की फिर भी दूसरे के प्रति अपनी ड्यूटी है। लास्ट वर्ड देखिएगा, कंसीड, कौन सा वर्ड है, कंसीड वर्ड है, वाह भाई, इसका मतलब होता है सहमत होना, सहमत होना इसका मतलब होता है। मीनिंग इन इंग्लिश देखिएगा, क्या मीनिंग है इसका, टू एडमिट, स्वीकार करना। ऊपर भी मैंने आपको बताया एडमिट, दैट समथिंग इज ट्रू, कि कुछ सही है, ऑल्दो यू डू नॉट वांट टू डू, यद्यपि आप उसको नहीं करना चाहते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते, फिर भी आपको लगता है
टू एडमिट समथिंग, फिर भी आपको स्वीकार करनी होती है। किसी सच्चाई को न चाहते हुए भी मान लेना, आपको पता है सच्चाई है लेकिन आप स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आप उसको स्वीकार करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंसीड कहते हैं। द हिंदू का सेंटेंस देखिएगा। इन द यूएस, यूएस से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। इन द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आप जानते हैं, हु नाउ रिफ्यूजेज, जो अब मना करता है, टू कंसीड, इस बात को स्वीकार करने में, किस बात को? अपनी हार, डिफीट इन प्रेसिडेंशियल पोल, राष्ट्रपति के चुनाव में, हैज फॉर द लास्ट 4 ईयर्स, जिसने पिछले 4 सालों से टेस्ट का मतलब कचरे में डाल देना, मल्टीलेटरलिज्म, बहुवाद को, मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है जिसमें सब लोग मिलकर काम करते हो, उसको उसने किस में डाला है? कचरे में डाला है। टेस्ट होता है TRASS। इसके सिमिलर वर्ड देखिएगा, एडमिट स्वीकार करना, एक्नॉलेज मानना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, और इसका ऑपोजिट वर्ड होता है डिनाई। एग्जाम्पल देखिएगा, व्हेन इट वाज क्लियर, जब स्पष्ट है, दैट ही वुड लूज, कि वो हारेगा, द इलेक्शन हारेगा, ही कंसिडर्ड डिफीट, तो उसने क्या स्वीकार कर ली? अपनी हार स्वीकार कर ली। इस तरीके से आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।